कि बच्चे को अंक पकड़ना या उसको नारा खोलना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। और हमारे साथ है जेडीयू के युवा महासचिव आलिया जी। इन्हीं से बात करते हैं, क्या ये बलात्कारों की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? क्या नाम है? मेरा नाम आलिया हुआ, पटना महानगर की महासचिव हुई। जैसा कि हाईकोर्ट का बयान है कि किसी भी रूप में कोई ये एक तरीके से गलत कामों को बढ़ावा देना हो गया। कोई भी शरीफ इंसान, किसी भी लड़की का, कोई भी बॉडी का किसी भी पार्ट को कोई क्यों छुएगा? छूने का मतलब क्या है? गलत काम ही करना हो गया ना। गलत काम करना हो गया। वो हाई कोर्ट के बयान आ रहा है कि ना दबाना वो नहीं है, कोशिश करना है कि वो अब उनकी बेटी के साथ ऐसा होगा तब भी वो ऐसे ही बोलेंगे। बेटी के साथ होगा, हाँ, वो गलत काउंट नहीं होगा। उनकी बेटी के साथ भी होगा तो क्या उनके नज़र में वो गलत काउंट नहीं होगा? गलत नहीं है तब ना बोले हैं। कैसे गलत नहीं है? ये सरासर गलत है। ये कहीं से भी ये एक्सेप्टेड है ही नहीं। कैसे नहीं है? वो तो बयान दे दिए हैं उससे। वो उनका दिमागी संतुलन शायद सही नहीं होगा, या क्या पता किस कंडीशन में होंगे, उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने बोल दिया। उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या बोले। ये कैसे बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं? हाँ, इतना संविधानिक पद पर रहते हुए उनको अगर पता होता तो वो ये सब यूज ही नहीं करते हैं। अरे पता था तबे ना बोले हैं वो। नहीं, ये क्राइम को ये बढ़ावा देना हो गया एक तरीके से। ये क्राइम को बढ़ाया जा रहा है। अब मर्द में और महिला में क्या फर्क है? शरीर ही फर्क है ना। हम लोग ढक के क्यों चलते हैं? टच करना या उसको दबाना, जैसे हाँ, कोई पुरुष आके महिला का नारा खोले और दबाए, वो गलत में काउंट नहीं। वो हाँ नहीं, बलात्कार की कोशिश में नहीं आता। कैसी कोशिश में नहीं? वो कोई क्यों छुएगा और कोई महिला क्यों छुआएगी? कोई अगर गलत इल्जाम लगा रहा है जिस पर भी गलत इल्जाम कोई क्यों लगाएगा? कोई नारा खोलना मतलब क्या है? ये गलत इल्जाम थोड़ी है। ये सरासर ये गलत है। और ये ऐसा कानून कुछ आएगा नहीं, देख लीजिएगा। वो शायद उनका दिमागी हालत शायद ठीक नहीं होगा, जिस वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया। और वो अपना बयान वापस लेंगे, देख लीजिएगा। वो कहीं से भी एक्सेप्टेड है ही नहीं ये चीज़। बयान लेंगे। हाँ, अभी हाई कोर्ट के हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है। तो गलत बोलेंगे तो हो गई। क्या पता सुप्रीम कोर्ट इतने भी, उनका तो दिमाग सही है ना। हेलो, उनका दिमागी संतुलन तो ठीक है। वो तो ऐसा कोई डिसीजन लेंगे नहीं, और लेंगे तो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, पूरे विदेश में, चाहे कि इंडिया की लड़की हो, चाहे विदेश की लड़की हो, अमेरिका की भी अगर यहाँ पे कोई लड़की आती है तो वो भी किसी की बहन, किसी की बेटी है। या यहाँ इंडिया की या बिहार के किसी भी कोने की कहीं भी जाती है लड़की तो वो किसी की बेटी, किसी की बहन। तो ये किसी भी तरीके से कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं है। इसको वापस लिया जाएगा। अगर उनका नहीं लिए है, अगर हो जाता है तो लगता है कि ऊपर क्या लड़की के ऊपर क्राइम बढ़ेगा। जितने भी लोग अभी जितना शोषण चल रहा है और इस तरीके से और बढ़ावा होगा। ये एक तरीके से हो गया कि लड़कियों के साथ जो मर्जी है करना, तो कुछ नहीं होगा। ये एक तरीके से बढ़ावा हो गया गलत कामों को देने का। और ये एक्सेप्ट होगा ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगा। होगा तो दंगा हो जाएगा बहुत बड़ा, कयामत आ जाएगा, कयामत। अभी तक कहाँ कुछ हुआ? बयान का आने 17 मार्च का होगा, धैर्य रखिए, तब होगा। ये एक्सेप्टेड है ही नहीं। जैसे अभी लड़कियां घूम रही हैं, तो कॉलेज जा रही हैं, अगर कोई लड़का टच कर देता है या फिर दुपट्टा खींच देता है तो ये कोशिश नहीं होगा। कोई भी शरीफ इंसान किसी का दुपट्टा क्यों खींचेगा? अभी हम हैं खड़े हुए, कोई दुपट्टा क्यों खींचेगा किसी का दुपट्टा? हम लोग ढक के अपने आप को क्यों चलते हैं? अरे वो अपनी सेफ्टी जमीन पर चलती है। हाँ, तो फिर कोई किसी का दुपट्टा खींचा तो वो सेफ्टी ही ना हटाना हो गया एक तरीके से। तो वो हटा रहे हैं।
तो वही ना करना चाह रहे हैं। उनको पहले अपने घर में लागू करना चाहिए, देखना चाहिए, फिर जाके ये बोलना चाहिए। वो उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने बोल दिया। उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या बोले हैं। ये शब्द देखिएगा बहुत जल्द उसको वापस लेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे आकर, क्योंकि कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं है ये चीज़ें। किसी भी धर्म का हो, किसी भी कंट्री का हो, accepted नहीं है। अगर लागू हो जाता है तो नहीं होगा लागू, हो ही नहीं सकता। देखिए हमारे साथी अलिया जी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बयान आता है, इस पे बोली है कि उनका मानसिक संतुलन खराब